नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपने टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए जो ऑडिट प्रोग्राम यानी अंकेक्षण कार्यक्रम के जो एमसीक्यूज़ अपने बन सकते हैं उसके बारे में। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों एवं तथा खतौनी गणितीय शुद्धता की जाँच किसके द्वारा की जाती है। मतलब जो ओपनिंग एंट्रियाँ होती है, जो ओपनिंग बुक्स होगी अकाउंट्स की, जिसको अपन जनरल भी बोलते हैं, और खतौनी की गणितीय मतलब खतौनी जिसको पोस्टिंग बोलते हैं अपन लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं, और इसकी जो अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन की चेकिंग करते हैं अपन, जांच करते हैं गणना की, वो गणितीय गणना की शुद्धता की भाई सही से कैलकुलेशन हुई है कि नहीं, उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा उसकी चेकिंग होती है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन है आएगा नैतिक जांच से। मतलब नैतिक जांच क्या होती है, रूटीन चेक। मतलब रूटीन चेक से उसकी गणितीय शुद्धता की जाँच की जाती है, वाकई में वो सही से कैलकुलेशन हुई है कि नहीं। फिर क्वेश्चन सेकंड है, निम्न में से किस पर कंपनी अंकेक्षक का ग्रहणाधिकार लियन रहता है। मतलब जो कंपनी ऑडिटर होता है उसका लियन किस डॉक्यूमेंट पे रहता है कि ग्रहणाधिकार, मतलब उसका अधिकार रहता है उस पर किस पे रहता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा अंकेक्षक के कार्यशील पत्रों पर। मतलब जो ऑडिटर के जो वर्किंग पेपर होंगे, वर्किंग नोट्स होंगे, उस पर उसका अधिकार रहता है। बाकी कंपनी के लेखा पुस्तकों पर या प्रमाणकों मतलब वाउचर पर या स्थायी संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। उसके जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उसी पर उसका अधिकार रहता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से अंकेक्षक के कार्यपत्रों में शामिल है। मतलब जो ऑडिटर होता है उसका वर्किंग पेपर में जो क्या इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन स आएगा और द आएगा। दो ऑप्शन आएंगे, स और द। क्या क्या, अंकेक्षण कार्यक्रम और अंकेक्षण नोटबुक। मतलब ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट नोटबुक जो होती है, ये दोनों उसके कार्यपत्रों में शामिल होती है। ये वो ऑडिटर बनाता है और उसी के ग्रहणाधिकार में ये रहती है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, अंकेक्षण कार्य की प्रगति की निगरानी तथा नियंत्रण करने के लिए अंकेक्षक द्वारा जो साधन उपयोग किया जाता है वह है। मतलब जो ऑडिट वर्क होता है, जो अंकेक्षण का कार्य होता है, उसकी प्रगति मतलब प्रोग्रेस का निगरानी, मतलब उस पर ध्यान रखने के लिए, उस पर वॉच रखने के लिए, और उसको नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने के लिए, उस पर कंट्रोल करना कि भाई कि सही से चल रहा है कि नहीं। तो जो साधन मतलब जो, तो इसका क्या मोड होता है, क्या साधन होता है, किसके थ्रू वो ये ध्यान रखता है, इस पर वॉच रख सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा अंकेक्षण कार्यक्रम। मतलब ऑडिट प्रोग्राम जो होता है उसके थ्रू वो इस पर ध्यान रख सकता है कि कार्य सही से चल रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन फिफ्थ है, वह फाइल जिसमें लेखा परीक्षा के अंतर्गत संगठन के संचालन संबंधी नियम दिए होते हैं कहलाती है। मतलब ऑडिटर जो होता है वो दो फाइलें बनाता है, चालू फाइल और स्थायी फाइल। मतलब करंट फाइल और फिक्स फाइल मतलब परमानेंट फाइल। तो ये जो लेखा परीक्षा के लिए मतलब ऑडिट के लिए जो संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जो ऑपरेशन से संबंधित जो रूल्स हैं, मतलब किस हिसाब से वो संचालित होएगा, उसके जो नियम होते हैं वो दिए हुए होते हैं। तो वो कौन सी फाइल में होते हैं, कहाँ वो रखते हैं, वो कौन सी फाइल होती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, स्थायी फाइल। जो परमानेंट फाइल होती है उसमें रखते हैं। मतलब परमानेंट फाइलों में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं और जो जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। जबकि जो अकाउंटिंग ईयर में या हर साल चेंज होते हैं या चेंज होते रहते हैं, वो चालू फाइल में रखे जाते हैं। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, अंकेक्षण नोट बुक है। मतलब जो ऑडिट नोट बुक है वो क्या होती है, क्यों बनाई जाती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण के दौरान पकड़ी गई त्रुटियों एवं अशुद्धियों का रिकॉर्ड। मतलब जो अकाउंट्स का जो ऑडिट कर रहे होते हैं, जो ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो उसकी नज़र में जो भी एरर्स आ जाते हैं या फ्रॉड आ जाती हैं, जो भी त्रुटियां गलतियां वो जो भी उसके नज़र में आती है वो उनको नोट कर लेता है। तो ये एक तरह से एक रफ बुक मान सकते हो आप। जैसे अपन कई बार होता है ना कि जो भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रख लेते हैं, एक बार रफ में नोट कर लेते हैं, फिर बाद में उसको फेयर करते हैं। तो ये एक तरह से रफ बुक हो जाती है उसकी नोटबुक। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, अंकेक्षण के संदर्भ में परीक्षण तथा परीक्षण जांच से क्या तात्पर्य है। मतलब ऑडिट के रेफरेंस में जो सैम्पलिंग है या सैम्पलिंग जो टेस्ट होगा, जांच होएगी, उससे क्या मतलब है, परीक्षण जांच से मतलब क्या होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन है आएगा, एक सी मदों की एक बड़ी संख्या में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन तथा जांच करना। मतलब जब बहुत सारी संख्या में बहुत सारी अमाउंट में एक जैसी मद होती है, सेम इकाइयाँ होती है, एक जैसी यूनिट्स होती है। जैसे मान लो सैलरी के खूब सारे बिल हैं तो वो एक जैसे हो गए। तो अब उनमें से क्या करते हैं कि किसी भी जो उनका रिप्रेजेंटेशन करते हुए जो सैंपल होंगे वो ले लेंगे। मतलब उनमें से जैसे एक तरह से अपन वो कहते हैं लॉटरी सिस्टम वाला कि किसी को भी उठा लेते हैं, मतलब उसमें से कोई भी एक सैंपल उठा लेंगे और उनकी फिर जाँच करते हैं। तो उसको जो कहते हैं वो परीक्षण जाँच करते हैं।
फिर क्वेश्चन 8 है कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित किस धारा का संबंध उचित लेखा पुस्तिकाओं के रखरखाव से। मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 वो चेंज हो गया, पहले 1956 था, अब 2013 हो गया। तो इसकी कौन सी धारा है, कौन सी सेक्शन है जिसमें लेखा पुस्तिका जो अकाउंट्स के रखरखाव से मेंटेन करने से संबंधित है वो। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, धारा 128, मतलब 128 सेक्शन नंबर 128 में ये दे रखा है कि किस हिसाब से उनको मेंटेन करना है बुक्स को। फिर क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण की प्रक्रिया का अंग नहीं है। मतलब ऑडिट प्रोसेस का कौन सा एक हिस्सा नहीं है, कौन सा उसका अंग नहीं है, तो उसमें वो शामिल नहीं होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता तैयार करना। मतलब बैलेंस शीट और P&L अकाउंट तैयार करना ये ऑडिट का प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ऑडिटर का काम नहीं है ये। बाकी प्रमाणकों का परीक्षण, मतलब जो वाउचर्स होंगे उनके वेरिफिकेशन करना, संस्था के कर्मचारियों से कुछ स्पष्टीकरण मांगना, मतलब कोई क्लैरिफिकेशन उनको लगता है कहीं डाउटफुल लगता है तो वो उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना, मतलब ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे काम अंकेक्षण प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। फिर क्वेश्चन 10 है परीक्षण जांच कम कर देता है। मतलब जो टेस्ट चेकिंग होती है, परीक्षण जांच होती है, सैम्पलिंग चेकिंग होती है, वो किस चीज़ को कम करती है, किस चीज़ में वो फ़ायदा देती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अंकेक्षक का कार्य। मतलब जो ऑडिटर का काम होगा वो कम कर देगा, बाकी उसका दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी, या उसकी जो पावर शक्ति जो उसको काम में लेनी है, जो उसको काम आएगी वहाँ पर, वो उनको कम नहीं करता, सिर्फ उसका कार्य कम कर देगी। कि टेस्ट चेकिंग हो जाती है तो एक बार ये हो जाता है कि हाँ भाई इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलतियाँ नहीं है, तो मोटा मोटी उसको वो अवॉइड कर सकता है। फिर क्वेश्चन 11 है अंकेक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो कौन तैयार करता है, कौन उसको रेडी करता है, कौन प्रिपेयर करता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, अंकेक्षक द्वारा। मतलब ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो ऑडिटर ही तैयार करता है अपने हिसाब से कि किस हिसाब से उसको ऑडिट का काम करना है। तो क्वेश्चन 12 है एक अच्छा अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। जो मतलब एक गुड ऑडिट प्रोग्राम होता है वो कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से उसको होना चाहिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, लोचपूर्ण। मतलब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसे नहीं है वो हमेशा एक जैसा रहे, वो चेंज कर उसमें ऑप्शन होना चाहिए चेंज करने का, कि लगे जब उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सके। फिर क्वेश्चन 13 है अंकेक्षण नोटबुक में निहित होता है। मतलब जो ऑडिट नोटबुक होती है उसमें क्या शामिल करते हैं, क्या क्या शामिल होएगा। यहाँ ऑप्शन में जो दिख रहा है उसमें आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त मतलब सारी चीज़ें शामिल है। क्या क्या किए गए कार्य का विवरण, मतलब जो भी काम कर लिया वो नोट करता रहता है। उसमें व्याख्या, स्पष्टीकरण आदि से संबंधित नोट्स, मतलब किसी से उसने क्लैरिफिकेशन लिया है, जस्टिफिकेशन लिया है, कोई व्याख्या करी है, उसके एक्सप्लेनेशन लिया है, तो उसके जो नोट्स बनाए होंगे उसने वो उसमें शामिल होते हैं। लापता और अधूरे प्रमाणकों की सूची, मतलब कोई खो गए हो या कोई आधे अधूरे ही कोई वाउचर है तो उसकी जो लिस्ट बनाएगा वो भी इसमें नोटबुक में ही वो मेंटेन करता है। फिर क्वेश्चन 14 है नैतिक जांच का उद्देश्य होता है। जो रूटीन चेक का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या मूल उद्देश्य होता है, क्यों वो की करवाई जाती है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, गणितीय शुद्धता अशुद्धियों का पता लगाने के लिए। अपन ने पहले कर ली ये बात तो, कि गणितीय अशुद्धियाँ जो होती है, कैलकुलेशन जो कैलकुलेटिव जो एरर्स होती है उनका पता करने के लिए नैतिक जाँच यानी रूटीन चेक किया जाता है। फिर क्वेश्चन 15 है प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षण का अंतिम उत्पाद होता है। मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी जो भी सारी, उसका अंतिम उत्पाद मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या होएगा, क्या निकल के आएगा उसका लास्ट में रिजल्ट। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अंकेक्षण प्रतिवेदन। मतलब जो भी अंकेक्षण किया जाएगा उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, वो अंकेक्षण प्रतिवेदन होता है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट जारी होती है तो ये फाइनल उसका रिजल्ट होता है। फिर क्वेश्चन 16 है अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष है। मतलब जो ऑडिट प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें क्या लिमिटेशन है, क्या दोष है, क्या उसकी सीमा है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सारी चीज़ें उसमें उसकी दोष है, उसमें कमियां हैं। क्या क्या कठोरता, मतलब वो कठोरता से पालन किया जाता है उसका, तो मतलब एक तरह से वो फिक्स हो जाता है, उसी हिसाब से उसमें कार्य होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते। मतलब जो उसने डिसाइड कर लिया इसी हिसाब से काम करना है तो वो कठोरता से पालन होता है कि इसी हिसाब से कार्य होगा उसमें। नए क्षेत्रों की उपेक्षा, मतलब जो कोई भी नए सेक्टर या कुछ और चीज़ बातें पता चल जाती है बाद में कार्यक्रम बनने के बाद, तो उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। फिर उसमें यंत्रबद्ध कार्य, मतलब वो एक तरह से फिक्स काम हो जाता है। मतलब वो मतलब उसमें दिमाग लगाने वाला कोई काम नहीं होता एक तरह से, कि ये बता दिया कि भाई एक सेट फॉर्मेट हो जाता है कि भाई हाँ इसी हिसाब से काम करना है, तो वो एक तरह से फिक्स जैसा हो जाता है, तो वो यंत्रबद्ध हो जाता है, मतलब मैकेनिज्म जैसा हो जाता है उसका मैकेनिज्म जो है। फिर क्वेश्चन 17 था अंतरिम अंकेक्षण बताता है। मतलब इंटरिम ऑडिट जो होती है वो क्या बताती है। तो इंटरिम ऑडिट क्या होती है, मतलब किसी भी वर्ष में जो दो ऑडिटों के बीच में जो ऑडिट करवाई जाती है उसको इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। तो इसको अपन वैसे टेक्निकली कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, उसी लेखा अवधि में दो वैधानिक
वार्षिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को, मतलब कोई अकाउंटिंग ईयर में 2 स्टैट्यूटरी ऑडिट हो जाती है, वार्षिक एनुअल जो अंकेक्षण होता है वार्षिक मतलब साल वाला, उसके बीच में अगर कोई अंकेक्षण करवा लेते हैं, मतलब एंड में तो होता ही है, उसके बीच में अगर कोई और अंकेक्षण करवाते हैं तो उसको अंतरिम अंकेक्षण यानी इंटरिम ऑडिट कहते हैं। फिर क्वेश्चन 18 है, अंकेक्षण के निम्नलिखित प्रकारों का सही क्रम कौन सा है, मतलब जो ऑडिट के विभिन्न टाइप्स हैं तो वो किसी हिसाब से होते हैं, क्या उनका वो है क्रम है, सीक्वेंस है, वो कौन सा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन स आएगा 3 2 4 1। मतलब सबसे पहले अपना होता है आंतरिक जांच, मतलब इंटरनल चेक, जो वहाँ के कर्मचारी खुद ही आपस में एक दूसरे का जांच कर लेते हैं कि एक के काम की जांच दूसरा करता है, तो मोटा मोटी चीज़ें वहीं पकड़ में आ जाती है। उसके बाद होती है आंतरिक अंकेक्षण, मतलब इंटरनल ऑडिट, तो वो वहीं के किसी आदमी से ऑडिट करवाई जाती है, मतलब उसी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहीं का कोई आदमी ऑडिट करता है, तो वो उसके बाद होती है वार्षिक लेखा परीक्षा, मतलब एनुअल अकाउंट्स ऑडिट होती है, मतलब एनुअल ऑडिट बोल सकते हैं जिसको, वो होती है। और फिर लास्ट में होती है विशिष्ट अंकेक्षण, जो केंद्र सरकार करवाती है, स्पेशल ऑडिट, जो कभी कभी उसको लगता है स्पेशल, तो वो होती है। तो ये सीक्वेंस इसका है। फिर क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित दस्तावेजों को अंकेक्षक द्वारा तैयार करने का सही क्रम क्या है, मतलब जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं उनको ऑडिटर तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, तो किस हिसाब से किस सीक्वेंस में करता है उनको। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा 2 1 4 3। मतलब सबसे पहले वो अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित करता है, ऑडिट प्रोग्राम बनाता है कि किसी हिसाब से उसको काम करना है, फिर वो अंकेक्षण नोटबुक बनाता है, मतलब वो काम करना स्टार्ट करता है, तो उसको जैसे जैसे छोटी छोटी बातें पता चलती है तो अपने अंकेक्षण नोटबुक में वो उसको रिकॉर्ड करता रहता है। फिर उसके बाद वो अंकेक्षण फाइलें बनाता है, मतलब जो जो उसके डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड जो उसको चाहिए वो उनकी फाइलें बना लेता है, करंट फाइल और जो फिक्स फाइल है, जो परमानेंट फाइल है, वो उसको बना लेता है। और लास्ट में क्या करता है, वो अंकेक्षण प्रतिवेदन मतलब ऑडिट रिपोर्ट वो दे देता है इनके हिसाब से। फिर क्वेश्चन 20 है, अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो ऑडिट प्रोग्राम के संबंध में जो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं उनमें से एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, यदि ऑडिटर के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगे तो वह अपना बचाव इसके आधार पर नहीं कर सकते। तो ये गलत है, मतलब ऑडिटर के खिलाफ कोई भी लापरवाही का लगता है, नेग्लिजेंस का आरोप लगता है, उस पर ब्लेम लगता है कि उसने ध्यान से काम नहीं किया, लापरवाही बरती है, तो वो अपने अंकेक्षण कार्यक्रम के आधार पर उस पर बचाव कर सकता है उसको। तो ये इसका फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये आधार पर इसके आधार पर वो बचाव नहीं कर सकता, तो ये गलत बात है, वो बचाव कर सकता है। बाकी आगामी वर्ष के कार्यक्रम में नियोजन के लिए उपयोगी होता है, मतलब आगे प्लानिंग करेगा आगे के साल के लिए, कार्यक्रम के लिए, मतलब आगे भी अगर उसको ऑडिट करनी है तो वो पुराने वाले ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से उसको नियोजित कर सकता है, उसकी प्लानिंग कर सकता है, उस हिसाब से उसको बना सकता है। ये फ़ायदा उसका यह है। प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से पहले पुनरावलोकन करने में सहायक है, जब रिपोर्ट जारी होने से पहले वो साइन करेगा, रिपोर्ट जारी करते टाइम वो साइन करेगा, तो उससे पहले एक बार पुनः वापस वो चेक कर सकता है इसको देख के कार्यक्रम की, सब कोई चीज़ छोड़ तो नहीं गई है, कोई रह तो नहीं गई है कुछ चीज़। और अंकेक्षण कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन कर सकता है, मतलब जो ऑडिटर के जो स्टाफ हो गए उसमें जो ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से ये देख सकता है कौन सा काम किसको देना है, तो वो योग्यता अनुसार उसमें डिवाइड कर सकता है काम को। फिर क्वेश्चन 21 है, अंकेक्षण के कार्यकारी पत्रों में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता, मतलब जो ऑडिटर के जो वर्किंग नोट्स होंगे, वर्किंग पेपर्स होंगे, उसमें क्या शामिल नहीं होता, क्या इंक्लूड नहीं होता। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, अंकेक्षण निर्देशिका, मतलब जो ऑडिट की जो निर्देशिका होती है वो इसमें शामिल नहीं होती है। बाकी अंकेक्षण नोटबुक है या अंकेक्षण कार्यक्रम है, विविध लेनदार एवं देनदारों की सूची, मतलब जो ऑडिट नोटबुक है, ऑडिट प्रोग्राम है, और जो मिसलेनियस क्रेडिटर्स और डेटर्स की जो लिस्ट है, ये सारे उसके कार्यकारी पत्रों में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है, परीक्षण जांच में लेन देनों की जांच की जाती है, मतलब जो टेस्ट चेकिंग होती है, परीक्षण जांच होता है, सैम्पलिंग होती है, उसमें एक जांच कौन से लेन देनों की जाती है, कौन से ट्रांजेक्शन्स की जाती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, चुने हुए लेन देनों की, मतलब जो चुने जाते हैं, मतलब अपन ने पहले भी बात की थी, वो सैम्पलिंग होती है उनकी, कुछ को लेन देनों को, कुछ ट्रांजेक्शन्स को वो अपने हिसाब से चुन लेता है और उनकी वो जांच करता है ऑडिटर। फिर क्वेश्चन 23 अंकेक्षण कार्यक्रम होता है, मतलब जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो कैसा होता है, उसका फॉर्मेट किस हिसाब से होता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, लिखित होता है, मतलब वो रिटर्न में होता है, वो मौखिक या और किसी तरीके से नहीं होता, वो लिखित में होता है। फिर क्वेश्चन 24 है, परीक्षण जांच के लिए लेन देनों का चयन किया जाना चाहिए, मतलब जो टेस्ट चेकिंग होगी, जो परीक्षण जांच होगा, सैम्पलिंग होगी, उसमें जो ट्रांजेक्शन को चयन करेंगे, चूज करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन है आएगा, रैंडम आधार पर, मतलब
उसका कोई प्रोसेस नहीं है, कैसे भी उठा सकते हैं वो, जो उसका मन करेगा कि किसी सीक्वेंस में नहीं, कोई योजना के अनुसार नहीं, किसी के निर्देशानुसार नहीं, उसको जैसा लगेगा किसी भी वो रैंडमली किसी को भी उठा सकता है, कोई सा भी सैंपल वो ले सकता है ऑडिटर। फिर क्वेश्चन 25 है, अंकेक्षण कार्यपत्रों के उपयोग स्वामित्व एवं सुरक्षित रखने का उल्लेख है। जो ऑडिट हुए वर्किंग पेपर्स हैं उनके जो यूज़ है, उनका जो स्वामित्व मतलब कि ओनरशिप है, या उनको सुरक्षित सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योर रखने का जो प्रावधान है, वो प्रोविज़न है, वो कौन से ऐसे में है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, ऐसे 230 मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उसमें 230 नंबर जो है ऐसे वो इस चीज़ का प्रावधान करता है। फिर क्वेश्चन 26 है, अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की विधि नहीं है, मतलब जो ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, साक्ष्य होंगे, उसमें वो प्राप्त करने की कौन सी मेथड नहीं है, विधि नहीं है, मतलब बाकी सारी विधियाँ हैं, एक विधि कौन सी नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, लाभांश पुस्तिका मतलब डिविडेंड बुक जो है वो उसकी पुस्तिका वो नहीं है, विधि नहीं है। बाकी निरीक्षण करना, अवलोकन करना या गणना करना मतलब इंस्पेक्शन करना, उसका ये चीज़ें उसकी विधि में आती है, ये इस हिसाब से वो साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या पूछताछ या संपुष्टि मतलब किसी से भी इंक्वायरी कर सकता है, या क्लैरिफिकेशन ले सकता है किसी से भी, और या विश्लेषणात्मक समीक्षा कर सकता है, वो एनालिटिक जो भी उसकी समीक्षा होगी वो कर सकता है, इस हिसाब से वो साक्ष्य जुटा सकता है ऑडिटर। बाकी लाभांश पुस्तिका से उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, कोई भी उसको साक्ष्य नहीं मिलता है। तो साथियों यहाँ अपने अंकेक्षण जो प्रोग्राम है, ऑडिट प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ आपको कवर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूँगा और MCQ, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।